नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी में मौज कर रहे होंगे। हम हमेशा अपने चैनल पर इस तरह की टेकी, इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं, जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए हम आ गए हैं आज एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि इस दुनिया में सुपर कार्स का इवोल्यूशन यानी विकास किस तरह हुआ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इन सुपर कार्स की दुनिया में। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की दुनिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनों की एक नस्ल दशकों से उभरी है। उन्हीं में से एक है सुपर कार, जो दुनिया भर के एंथुसियास्ट यानी उत्साही लोगों के दिलों और कल्पनाओं को अट्रैक्ट करती है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटर व्हीकल्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एस्टोनिशिंग ब्यूटी और मनमोहक स्पीड का एक सुंदर कॉम्बिनेशन है। सुपर कार्स के इवोल्यूशन का जर्नी काफ़ी फैसिनेटिंग रहा है। सुपर कार्स के इवोल्यूशन को हम दो स्टेजेस में बांट सकते हैं, जिनमें से पहला स्टेज है क्लासिक सुपर कार्स का। आज हम आपको लेकर जाएंगे उन शानदार कारों के दौर में जो इतने सालों से हमारे दिलों पर राज कर रही है। 1950 से 1970 का दशक क्लासिक सुपर कारों का दशक रहा है, जहां गाड़ियों की सुंदरता और इंजीनियरिंग पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। इन व्हीकल्स में रॉ पावर और सुंदर डिज़ाइन एलिमेंट्स कूट कूट कर भरे हुए थे। ये व्हीकल्स पावर, स्पीड और ब्यूटी के कॉम्बिनेशन से बने थे। क्लासिक सुपर कार्स इंथुसियास्ट इनके बॉडी के स्लीक कर्व्स और इंजनों की गड़गड़ाहट पर फिदा थे। इस वीडियो में हम कुछ सबसे आइकॉनिक क्लासिक सुपर कार्स के बारे में जानेंगे, जिन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की दुनिया पलट दी। क्लासिक सुपर कार्स की दुनिया में सबसे पहली कार है फरारी 250 GTO, जिसे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। ये कार 1960 के दशक में बनी एक लाजवाब कार है। इसकी स्पीड, इसकी सुंदरता और इसका इतिहास इसे एक सुपरस्टार बना देता है। आज तक फरारी 250 GTO के सिर्फ और सिर्फ 36 यूनिट्स बने हैं, जिनमें से आज केवल कुछ ही बचे हैं। जब यह कार मार्केट में आई थी तो इसकी कीमत लगभग $18,000 थी, जो आज के हिसाब से $1,81,500 है। और अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 1,50,00,000 है। 3 लीटर 2953 सीसी V12 इंजन से लैस ये कार 294 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, जो उस ज़माने में सबसे पावरफुल इंजन्स में से एक थी। इस गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन था। ये कार 102 हॉर्स पावर प्रति लीटर का पावर जनरेट करती है और इसकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कार 5.4 सेकंड्स में 0 से 60 माइल्स प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आइकॉनिक क्लासिक सुपर कार्स की लिस्ट लैम्बोर्गिनी मिउरा के बिना अधूरी है। 1966 में जन्मी ये कार एक ज़बरदस्त क्रिएशन थी। इसके अट्रैक्टिव डिज़ाइन, इम्प्रेसिव पावर और इनोवेटिव इंजीनियरिंग ने इसे सुपर कार्स की दुनिया में एक लेजेंड बना दिया। इस कार का नाम स्पेनिश लड़ाकू सांडों की एक प्रसिद्ध नस्ल के नाम पर रखा गया था। मिउरा की मिड इंजन लेआउट उस समय की एक डिफाइनिंग फीचर थी, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। मिउरा में एक दहाड़ता हुआ V12 इंजन था। शुरुआत में मिउरा 3.9 लीटर V12 इंजन से लैस थी, जो 350 हॉर्स पावर जनरेट करती थी। लगभग 175 माइल प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ मिउरा अपने समय की सबसे तेज़ कारों में से एक थी। बाद में उसे अपग्रेड करके उसके पावर आउटपुट को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अपनी सफलता के बावजूद मिउरा का प्रोडक्शन काफ़ी कम समय तक हुआ। इस कार का आखिरी प्रोडक्शन 1973 में हुआ था। मिउरा ने लैम्बोर्गिनी मॉडल्स के फ्यूचर डिज़ाइंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, जिसके बाद काउंटैक, डायब्लो और अवेंटाडोर जैसी गाड़ियाँ बनी। क्लासिक सुपर कार्स के तीसरे नंबर पर राज करती है द लेजेंडरी पोर्श 911। 1963 में पहली बार अनवील की गई पोर्श 911 आज तक ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की आइकन बनी हुई है। इसके रियर इंजन लेआउट और एक्सेप्शनल हैंडलिंग ने इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है। 911 एक लेजेंडरी सुपर कार थी, जो डेली ड्राइविंग और ट्रैक पे थ्रिलिंग परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। इस गाड़ी को कंपनी के फाउंडर के पोते फर्डिनेंड अलेक्जेंडर ने डिज़ाइन किया था। अपने शुरुआती दिनों में 911 में लगभग 130 हॉर्स पावर जनरेट करने वाला 2.0 लीटर इंजन था, जो आज के हिसाब से मामूली लग सकता है, लेकिन उस समय इसने काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था। ओवर द ईयर्स पोर्श 911 इवॉल्व और इम्प्रूव हुआ, लेकिन यह अपने ओरिजिनल एसेंस से दूर नहीं हुआ। रेगुलर अपग्रेडेशन के साथ ये कार आज भी मार्केट में अवेलेबल है, बस इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। इसी के साथ 911 सुपर कारों के लिए बेंचमार्क बन गया। तो ये थे कुछ आइकॉनिक क्लासिक सुपर कार्स जो अपने टाइम में फेमस तो थे ही, साथ ही आज भी और आने वाले कल में भी काफ़ी चर्चे में रहेंगे।
जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया सुपर कार्स तेज, एफिशिएंट और सुंदर होती गईं। एरोडायनेमिक्स का सुपर कार्स के इवोल्यूशन में काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। एरोडायनेमिक्स की समझ ने सुपर कार्स डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। स्लीक और स्ट्रीमलाइन शेप्स ने ड्रैग को कम किया और हाई स्पीड स्टेबिलिटी में सुधार किया। स्पॉयलर, एयर वेंट्स और डिफ्यूज़र्स जैसी फैसिलिटीज़ इंटीग्रल पार्ट बन गई, जिसने परफॉर्मेंस और हैंडलिंग को इन्हेंस किया। कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम जैसे हल्के मटेरियल्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, जिससे इन कारों में स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो काफ़ी हाई हो गया, जो पीक परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। इन मटेरियल्स ने गाड़ियों में लचीलापन भी प्रोवाइड किया, जिससे इनके डिज़ाइन और ज़्यादा इनोवेटिव और अट्रैक्टिव हो गए। सुपर कार्स के शानदार परफॉर्मेंस में एडवांस्ड पावर ट्रेन्स ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। टर्बोचार्जिंग, सुपरचार्जिंग और हाइब्रिड सिस्टम्स आम हो गए हैं, जिससे पावर और एक्सेलरेशन की लिमिट्स बढ़ गई। इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी टेक्नोलॉजी ने भी उन्हीं सुपर कारों में अपना रास्ता बनाया। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशन के दूसरे स्टेज में, जिनमें है मॉडर्न सुपर कार्स। 21वीं सदी में लिमिटेशंस को आगे बढ़ाते हुए और उसे रीडिफाइन करते हुए सुपर कार्स एक नए दायरे में इवॉल्व हुई है। इनमें हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिलता है। मॉडर्न सुपर कार्स की लिस्ट में पहले नंबर पर है बुगाटी वेरॉन। बुगाटी वेरॉन एक हाई परफॉर्मेंस वाली सुपर कार है जो वोक्सवैगन ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी बुगाटी ऑटोमोबाइल्स ने मैन्युफैक्चर की है। इसे पहली बार 2005 में अनवील किया गया था और जल्द ही वो अब तक की सबसे पावरफुल और सबसे तेज़ कारों में से एक बन गई। दिस कार वाज अ गेम चेंजर इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अपने 8.0 लीटर क्वाड टर्बोचार्ज W16 इंजन के साथ, जो 1000 से अधिक हॉर्स पावर जनरेट करता है, इसने स्पीड और एक्सेलरेशन के लिए नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए। ये केवल 2.5 सेकंड्स में 0 से 62 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और 253 माइल्स प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। दिस मेड इट द फास्टेस्ट सुपर कार ऑफ दैट टाइम। वेरॉन ने अपनी इमेंस पावर को संभालने और ग्रेट परफॉर्मेंस को हासिल करने के लिए इनोवेटिव इंजीनियरिंग का सहारा लिया। वेरॉन अपने परफॉर्मेंस और हैंडलिंग को मैक्सिमाइज करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ये व्हील्स को इफेक्टिव ढंग से पावर डिलीवर करने और ट्रैक्शन मेंटेन रखने के लिए एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का यूज़ करती है। बुगाटी वेरॉन का प्रोडक्शन काफ़ी लिमिटेड रहा है। आज तक सिर्फ 450 यूनिट्स बने हैं वेरॉन के, जो इसे पावरफुल के साथ साथ रेयर भी बनाता है। दूसरे नंबर पर विराजमान है मैक्लारेन P1। ये कार एक लिमिटेड प्रोडक्शन वाली हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार है। इसे 2012 के पेरिस मोटर शो में एक कॉन्सेप्ट कार के रूप में पेश किया गया था और बाद में 2013 से 2015 तक ये प्रोडक्शन में चला गया। P1 को लेजेंडरी मैक्लारेन F1 के सक्सेसर के रूप में डिज़ाइन किया गया था, जिसका एम कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और ट्रू ड्राइवर फोकस्ड एक्सपीरियंस था। मैक्लारेन P1 एक हाई परफॉर्मेंस वाली सुपर कार है जो एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिड माउंटेड 3.8 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन को जोड़ती है। गैसोलीन इंजन 727 हॉर्स पावर जनरेट करती है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर एडिशनल 177 हॉर्स पावर जनरेट करती है, रिजल्टिंग इन अ कॉम्बाइंड आउटपुट ऑफ 903 हॉर्स पावर। P1 केवल 2.7 सेकंड्स में 0 से 60 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 217 माइल्स प्रति घंटे की है। मैक्लारेन P1 के लगभग 380 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे यह एक हाईली एक्सक्लूसिव और हाई डिमांड वाला व्हीकल बन जाता है। इंग्लैंड के वोकिंग में मैक्लारेन प्रोडक्शन सेंटर में हर एक कार को इंडिविजुअल रूप से हाथ से असेंबल किया गया था। अपने लिमिटेड प्रोडक्शन और हाई परफॉर्मेंस के कारण P1 को एक कलेक्टर्स कार माना जाता है। हमारे मॉडर्न सुपर कार्स की लिस्ट के तीसरे नंबर पर है पोर्श टाइकन। ये एक ऑल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है। इसे पहली बार 2015 के फ्रैंकफर्ट मोटर शो में पोर्श मिशन ई नामक के कॉन्सेप्ट के रूप में अनवील किया गया था और 2019 में ये टाइकन के नाम से मार्केट में आई। टाइकन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज़ ऑफर करती है। इसके 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, टाइकन 4S, टाइकन टर्बो और टाइकन टर्बो S। टॉप ऑफ द लाइन टाइकन टर्बो S ओवर बूस्ट के साथ 750 हॉर्स पावर तक का पावर आउटपुट जनरेट करती है। ये केवल 2.6 सेकंड्स में 0 से 60 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। टाइकन में एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है और ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग और एजिलिटी प्रोवाइड करती है। टाइकन हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी पैक के साथ आती है। इसकी रेंज मॉडल और बैटरी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर डिपेंडेंट होती है।
बेस टाइकन 4S फुल चार्ज में लगभग 200 से 250 माइल्स की रेंज देती है, जबकि टाइकन टर्बो और टाइकन टर्बो एस अपने हाई पावर आउटपुट की वजह से थोड़ी कम रेंज देती है। तो ये थी आज की हमारी ट्रैक टू टेक, इनोवेशन एंड नॉलेज। पास्ट के गरजते इंजनों से लेकर प्रेजेंट की कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक हमने इन ऑटोमोटिव आइकनों के इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन को देखा। सुपर कारों की इवोल्यूशन के माध्यम से इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली इन्हीं तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।